मीडिया देखा है, तो ठीक है, ये भी एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे। चलो क्या कहते हैं, ओके ओके। तो मैं ना आपको छोटी सी चीज बताता हूँ एक ना वेबसाइट के ऊपर। वो सबसे पहले क्या है कि वो फिक्स करने की, आप भी एसईओ देखते हो, एम आई राइट? नहीं नहीं, मैं सर एसईओ नहीं देखता मैं। फिर आपका क्या मेन रोल है? सर एक्चुअली एसईओ का हमारे पास कोई बंदा नहीं है अभी, तो हम तो ई कॉमर्स टीम से हैं सर। अच्छा, लीड जनरेशन वगैरह का कैंपेन रन करना मार्केटिंग टीम से है सर। ओके, मेक सेंस। ठीक है जी। तो आप जैसे ये देखिए, ये वेबसाइट है आपकी फर्स्ट, इसके ऊपर अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो क्या है, ये वाला जो पेज है, जो फ्रेंचाइजी वाला पेज है, यही सही से ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन मींस, अगर आप चाहते हो कि मॉनसून सलून फ्रेंचाइजी, या फिर हम चाहते हैं कि सलून फ्रेंचाइजी, तो ये कीवर्ड्स जब डले, तो ये कीवर्ड्स हमारे जो पेज के अंदर है, ये ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है, जैसे सलून फ्रेंचाइजी इन इंडिया, ये वाला जो कीवर्ड है, ये हमारे पास 2 बार यहाँ पे आ रहा है। ये सलून फ्रेंचाइजी इज फाइन, ये कीवर्ड है जो कि आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए आपके पेज टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये बहुत छोटा सा चेंज है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, बट इसके अलावा मैं आपको भी और चीजें बताऊंगा। पर ये देखिए, जैसे सलून फ्रेंचाइजी इन इंडिया है, इसको क्या कहते हैं, आपको मेन ऑप्टिमाइज करना चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा देखिए, आपने लैंडिंग पेज तो बना रखा है, आपने पेज बना रखा है यहाँ पे ना। देखिए, अब कोई भी बंदा आता है आपके पास, तो उसके ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं जो कि हैंडल करने होते हैं। तो आपने वो कोई भी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर नहीं कर रखा, मतलब जब भी आप, क्योंकि आप सेल्स टीम से हैं या फिर आप ई कॉमर्स टीम से हैं, तो आपके पास तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते होंगे, लोग पूछ रहे होंगे आपके पास आके कि आपको ये करना मीन्स क्या, मुझे ये मिलेगा, क्या मुझे ये मिलेगा, मीन्स क्या क्या मॉडल है, किस तरह से चलेगा। तो आपके पास तो ये सब होता होगा, है ना? पर ये आपने उन सारे क्वेश्चंस का कहीं पर भी आंसर नहीं कर रखा। समझ पा रहे हो? यस। है ना? तो ये क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम है। जैसे अब मैं सर्च करता हूँ, चलो मैं ना आपको हम यहाँ पे गूगल पे लिखते हैं, मैं प्राइवेट विंडो में गया, मैंने यहाँ पे बेस्ट सलून फ्रेंचाइजी इन इंडिया लिख दिया। अब देखो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास ना गूगल के ऊपर आ रहा है, ये है एआई सर्च, ये है एआई सर्च ओवरव्यू। तो आप जानते हैं इसको, आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है? यस। ओके। तो ये क्या है, ये एआई सर्च ओवरव्यू है। एक्चुअली आजकल गूगल क्या कर रहा है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। मतलब उसने क्या यूज किया है, जनरेटिव इंजन, लाइक जियो, लाइक लेकर आया जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें वो क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को ना, यहाँ पे जो भी बेस्ट सलून्स होते हैं, जो भी बेस्ट सलून्स हो गए या जो भी बेस्ट फ्रेंचाइजीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको वो यहाँ पे रैंक करना शुरू करता है, मतलब यहाँ पे दिखाना शुरू करता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे सलून है जो कि रैंक कर रहे हैं। और सिमिलरली यहाँ पे एआई मोड होता है, जिसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कितने सारे आपको यहाँ पे भी दिखेंगे। ये देखिए, बेस्ट सलून फ्रेंचाइजी इन इंडिया, और ये देखिए, ये कुछ टॉप लिस्टिंग साइट्स हैं। ठीक है, ये लिस्टिंग साइट्स हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे जैसे ये हो गया, एक हो गया, यहाँ पे जार ऐप हो गया, इसके अलावा ये भी हैं, और क्या कहते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास तो ये सारी क्या है, लिस्टिंग साइट्स है। मतलब ये लो आर्टिकल है, चलो यहाँ पे आर्टिकल्स पोस्ट हो रखे हैं, ये भी एक आर्टिकल पोस्ट है। बट अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे लॉग इन करने का ऑप्शन आ रहा है, लिस्ट योर ब्रांड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये कुछ लिस्टिंग साइट्स है जहाँ पे अपने आप को लिस्ट करना पड़ता है। मतलब बीइंग अ फ्रेंचाइजी लाइक यू हैव टू लिस्ट योरसेल्फ ओवर हियर, मतलब आपको यहाँ पे प्रॉपरली अपने आप को लिस्ट करना पड़ेगा, अपनी इंफॉर्मेशन रन करनी पड़ेगी। प्लस क्या होता है, गूगल ना ये सारी चीजों को कंसिडर करता है। आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर दूं, एसईओ कर दूं, उसका पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज कर दूं। यस, आई विल डेफिनेटली डू दैट। बट क्या है कि आजकल एसईओ चेंज होता जा रहा है बहुत ज्यादा, मतलब एक लेवल पे बहुत बहुत ज्यादा लेवल पे चेंज हो रहा है। और अब क्या है ना, मॉडल चलता है कि आपको ना टॉप लिस्टिंग साइट्स पे रैंक करना चाहिए अपने पास। मतलब जो जो आपकी इंडस्ट्री की टॉप लिस्टिंग साइट्स है, जैसे कि मैंने कुछ लिस्टिंग साइट्स फाइंड भी कर रखी थी मैं, जैसे कि यहाँ पे ये कुछ आर्टिकल्स हैं। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यू आर कमिंग फ्रॉम दी सलून पर्सपेक्टिव, मेरे को नहीं था कि आप फ्रेंचाइजी के पर्सपेक्टिव से आ रहे हो। जैसे ये कि सलून की लिस्टिंग साइट्स है, यहाँ पे लोगों ने अपने आर्टिकल डाल डाल के कंपैरिजन कर रखा है कि क्या, कौन सा सलून बेस्ट है, ठीक है, उनका पूरा एड्रेस क्या है। ठीक है, ये देखिए मालवीय नगर का सलून है, इसकी टाइमिंग क्या है, यहाँ पे मीडिया हैंडल लगे हुए हैं। तो इस तरह से ना लोगों ने अपनी प्रोफाइल को, अपने प्लान मीन्स इसको प्रॉपर लिस्ट कर रखा है। समझ पा रहे हो? यस।
तो ये एक मॉडल होता है एसईओ के अंदर जो कि अब रिसेंट में चल रहा है, मतलब ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम। इसके अलावा आपको पोस्टिंग करनी चाहिए जैसे कि कोरा, याहू, मतलब लिंक्डइन पे पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए अब ये कौन खरीदेगा, मतलब आपकी फ्रेंचाइजी, सलून की फ्रेंचाइजी कौन खरीदना चाहेगा, आप बताइए कौन है आपका मेन टारगेट ऑडियंस। मेन टारगेट ऑडियंस मेरा। टारगेट ऑडियंस का मतलब समझते हैं आप? यस यस। हाँ जी। तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो कौन होएगा, जो कि जिस बंदे के पास पैसा है, मींस एक काइंड ऑफ बिजनेस ओनर है। यस Am I यस। right? ठीक है। अब ये तो नहीं है ना क्या कहते हैं कि जो गली के अंदर एक पर्सन सलून की शॉप ओपन करके बैठा है वो आपकी इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी खरीदे, है राइट? यस यस। है ना? तो आपका जो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो है एक पर्सन जो कि मतलब कि उसके पास पैसे हैं, ठीक है, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है सलून के अंदर, मतलब उसका पहले से सलून में मींस में एक्सपीरियंस है, प्लस वो एक बिजनेस ओनर भी है। समझ पा रहे हो? हाँ जी। ठीक है। तो उस टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए हमें क्या कहते हैं अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। मतलब अब ये जो टारगेट ऑडियंस है ये हमें मिलेगी कहाँ? ठीक है, लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते हो या फिर आप प्रॉब्लम्स बताते हो कि रेगुलर मतलब जो कि लोगों की प्रॉब्लम है, मतलब कि मार्केटिंग किस तरह से करे एक फ्रेंचाइजी की, या फिर क्या कहते हैं फ्रेंचाइजी को बाय करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, इस तरह की अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ना वहां पे काफी लोगों से कनेक्ट हो पाओगे, आपकी एंगेजमेंट बढ़ पाएगी। तो इस तरह के आर्टिकल्स वहां पे पब्लिश करना शुरू करो। ओके। ठीक है, समझ पा रहे हो? यस। तो ये चीजें जब करोगे तो इससे ना काफी इम्पैक्ट पड़ता है, काफी बेटर आउटपुट आता है और बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं इससे। ठीक है। इसके अलावा जो रहा बेसिक एसईओ, मतलब एसईओ का काम करना, पेज टाइटल, मेटा डिस्क, आई नो दैट यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि मैं ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा, बट ये डेफिनेटली ये पार्ट है एसईओ का जो कि है, बट दिस इज ओल्ड स्कूल प्रैक्टिसेस नाउ, मतलब पुरानी प्रैक्टिसेस हैं ये। इसको क्या कहते हैं, आप अभी आप कंसिडर करते हो कि मैं अभी इसको इंप्लीमेंट करूं और मेरे को रिजल्ट मिल जाए, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको पैरेलली आपको क्या कहते हैं अपने आप को और प्लेटफॉर्म्स पे भी लिस्ट करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि गूगल सिर्फ वेबसाइट को लिस्ट नहीं करता, गूगल शो करता है एआई ओवरव्यूज, लाइक एआई मोड्स। So in the AI overviews and AI mode, Google is taking the data from the different platforms like LinkedIn and from many other platforms. Google is taking the data. तो आपको भी वहां पे जाके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपने आप को अपनी प्रोफाइल्स बना के, अपने आप को उसी लेवल पे एंगेज करके, लोगों के साथ मिलके, ठीक है, तब जाके ये फ्रेंचाइजी सेल होगी। राइट नाउ अभी जो आप मेटा एड्स रन कर रहे हो, एड्स रन कर रहे हो या मेटा एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, आपके पास लीड्स आती होंगी, आपका कन्वर्जन रेशो आप कह रहे हो कि 1% है। यस। 1% का कन्वर्जन रेशियो मतलब समझते हो आप कितना ज्यादा क्या कहते हैं एड्स पे पैसा लगा रहे होगे, और उसके बाद सिर्फ मतलब आप लोग की 100 लीड्स आई तो आपके पास एक कन्वर्ट हो रही है, तो मतलब क्या है कि टारगेटिंग रॉन्ग हो रखी होगी वहां पे। ठीक है, क्या पता प्लेटफॉर्म ही गलत सेलेक्ट कर रखा हो हमने। मेटा एड्स जो होती है, मेटा एड्स होती है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या ई कॉमर्स के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अगर आप मेटा एड्स ही रन कर रहे हो ना? हेलो? हेलो। यस। हेलो? हेलो? हेलो। आवाज आ रही है? यस यस। हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा था कि मेटा एडवर्टाइजमेंट होती है प्रोडक्ट्स को रन करने के लिए, मतलब आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, लाइक यू आर सेलिंग अ जिम इक्विपमेंट्स और नॉट इक्विपमेंट्स लाइक जिम प्रोटीन शेक्स और प्रोटीन पाउडर, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू आर सेलिंग ओवर देयर। तो ऐसी चीजों को देख के आप वहां पे सेल करो। पर ना अगर आप फ्रेंचाइजी सेल करना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड स्टार्ट विद गूगल एडवर्टाइजमेंट, मतलब गूगल एड्स आपको बेटर रिजल्ट देगी, क्योंकि वहां पे ना लेजिट लोग सर्च कर रहे होंगे। अगर आपका क्या कहते हैं कोई सर्च करता है गूगल बेस्ट सलून फ्रेंचाइजी इन इंडिया, अगर इस कीवर्ड के ऊपर गूगल पे कोई सर्च कर रहा है तो डेफिनेटली वो पर्सन लेजिट होगा, वो पर्सन सच्ची चाहता होगा गूगल एड्स पे मतलब सच्ची चाहता होगा फ्रेंचाइजी को फाइंड करना, है ना? तो गूगल एडवर्टाइजमेंट पे अगर आपकी वेबसाइट पहली पोजीशन पे शो करती है तो दैट इज अ विन, मतलब वो आपके लिए विन होगी और वो आपको एक्चुअल में करना चाहिए। ओके। समझ पाए? तो यस। ये है ओवरऑल जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो क्या कहते हैं इसी को ही मार्केटिंग बोलते हैं और इसी से ही आपको आउटपुट मिलेगी। ओके। हाँ जी। और
इसके कुछ अलावा मतलब ऐसे और कुछ करना हो या कुछ कोई टूल्स या कुछ यूज करना हो? क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा बोलना। कोई तो ऐसा कुछ होता है जिससे मतलब टूल्स भी हेल्प कर सके ऑप्टिमाइजिंग के लिए? हाँ, टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं एसईओ के अंदर, काफी सारे टूल्स होते हैं लाइक SEMrush, Ahrefs। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको अभी एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं आपकी वेबसाइट को रिव्यू कर रहा था, ठीक है, मैं आपकी वेबसाइट को रिव्यू कर रहा था। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट की करंट परफॉर्मेंस है। ठीक है, मैं अगर ओवरव्यू में जाऊं, ये आपकी वेबसाइट की करंट अभी परफॉर्मेंस है, जो कि देखिए मींस ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रही है पिछले कुछ टाइम से, पिछले 2-3 सालों से। ठीक है, 2-3 सालों से आपकी वेबसाइट ना बिल्कुल स्टेगनेंट है, मतलब वही ट्रैफिक आ रहा है, कोई ज्यादा खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। और ये देखिए, ज्यादातर जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है ब्रांड कीवर्ड से आ रहा है। मतलब आप देखेंगे तो ब्रांड कीवर्ड से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि लोग, आपकी वेबसाइट कहीं रैंक ही नहीं कर रही है फ्रेंचाइजीज वाले कीवर्ड्स के ऊपर। ओके। ठीक है, मून सलून के नाम से लोग जानते हैं, और जिसको पता है मून सलून के बारे में बस वही गूगल पे सर्च कर रहा है और आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और वही बस आके आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक देख रहा है। इसके अलावा आपको ना रिलेवेंट ऑडियंस नहीं आ रही आपकी वेबसाइट पे जो फ्रेंचाइजी बाय करना चाहती है, क्योंकि उस कीवर्ड पे आप रैंक ही नहीं कर रहे हो। यस। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मतलब इस ये प्रॉब्लम है। इसे क्या कहते हैं, आप ये देखें कि ट्रैफिक इतना अच्छा है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मतलब राइट ऑडियंस आ ही नहीं रही है। आपके पास कौन से लोग आ रहे हैं, जो कि आपने हेयर कट करवाना चाहते हैं, अपनी क्या कहते हैं मीन्स ग्रूमिंग करवाना चाहते हैं, तो ये सब चीजें, ये क्या कहते हैं लोग आ रहे हैं आपके पास। ओके। ठीक है, और जो हमारा स्मार्ट सलून है वो एक तरीके से सलून सलून फाइंडर भी है, तो वो मतलब लोगों के हेल्प भी करता है सलून सर्च करने में, कटिंग कट्स के लिए और उनके लिए। बिल्कुल। बट अभी हम कौन सी वेबसाइट की बात कर रहे थे, अभी हम मून सलून की बात कर रहे थे। परफॉर्मेंस हमने देखी मून सलून के बारे में, तो वो वेबसाइट क्या कहते हैं परफॉर्म कर रही है, हमें वो देखना पड़ेगा। जो स्मार्ट सलून है वो डेफिनेटली दैट मस्ट बी सम प्लेइंग सम डिफरेंट रोल्स। बट क्या कहते हैं, आप अभी वेबसाइट, आपकी जो करंट वेबसाइट है वो क्या कर रही है उसके बारे में सोचिए, है ना। ठीक है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, इसे आप एक बार डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, फिर आप, वो आपके बॉस मीन जो बॉस थे जिनसे बात हुई थी, उनका क्या नाम था मेरे को याद नहीं आ रहा। सूबी सूबी जोहरी। सुबी। यस। ठीक है, तो उनसे फिर एक बार हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, वो जब भी अवेलेबल है तो। मीन्स फ्राइडे इफ शी इज अवेलेबल देन वी कैन कनेक्ट। ओके। ठीक है, ओके। यस। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं आप उनको समझा दीजिएगा एक बार, और क्या कहते हैं उनको समझा दीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। आपकी वेबसाइट जो है वो smartsaloon.in है ना। यस। हेलो ऋतिक जी। यस। हाय, सॉरी फॉर इंट्रूडिंग, बट आप क्या बता सकते हैं 500 जो आपने बताया कन्वर्जन है उसमें, सॉरी लीड्स आ रही है, उसमें कन्वर्जन कितना है? 1%। आप एक डेटा शेयर कर सकते हैं? डेटा। हाँ, नेक्स्ट कॉल पे एक बार डेटा जरूर शेयर करिएगा। ठीक है। ठीक है, कितना? 1%? हाँ 1% का कन्वर्जन है। ओके। जैसे अब ये मैं स्मार्ट सलून वाली वेबसाइट भी रिव्यू कर रहा था। देखो अब ये क्या है, smartsaloon.in है। इसके अंदर जो वेबसाइट है ये देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, ये ईमेल कोई और डिफरेंट ईमेल लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो मतलब लेजिटमेंट की बात होती है, एक बार अथॉरिटी और अथॉरिटी होती है ना, वो लूज हो जाती है यहाँ पे। इन्फो। अच्छा। ठीक है, जैसे मॉनसून सलून है, ये क्या कहते हैं इस पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये मेरे को दूसरी जगह पे लेके जा रहा है, इसी पेज फॉर्म के। ओपन होगा। ये वाला पेज एक्सेसिबल ही नहीं है। नहीं, ओपन हो रहा था अभी तो, फॉर्म ओपन होता है। चल ठीक है, शायद लेट हो रहा होगा, एक सेकेंड। जैसे एक छोटी सी और मैं आपको बता देता हूँ, क्या है कि मैंने अभी देख रहा था, तो ये भी आप खुद से वर्क कर लीजिएगा इसके ऊपर। अगर आप होम पेज पे जाएंगे,
होम पेज पे ये एक फॉर्म लगा हुआ था यहाँ पे, अभी देखा था मैंने, हाँ यहाँ पे फ्रेंचाइजेबल पेज के ऊपर, ठीक है, ये एक पेज था। ये फॉर्म देखिए खुद कितना बड़ा है, ठीक है। अरे आप मतलब देखिए, जब भी कोई फॉर्म भर रहा होता है, आप इतना बड़ा फॉर्म फिल करना चाहेंगे? नहीं, टाइम ही नहीं है किसी के पास इतना बड़ा फॉर्म फिल करने का। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम क्या कहते हैं, फिर उसके बाद ईमेल, फिर आप फोन नंबर भी मांग रहे हो, फिर कौन सी स्टेट में है, कौन सी सिटी के अंदर है, फिर आप बजट भी पूछ रहे हो। जो भी सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो आपने अभी पूछ लिए यहाँ पे, तो बाद में ऑब्जेक्शन तो हैंडल कर ही नहीं पाओगे मतलब आप, ठीक है। आपने उनसे बजट बता दिया, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करोगे? और इतना बड़ा फॉर्म ना किसी के पास पेशेंस नहीं है फिल करने के लिए, ओके ठीक है। जैसे ये आप क्या कर सकते हो, इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह फुल नेम कर सकते हो, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, और उसके अलावा कमेंट और मैसेज। ये आप बाद में ये सारी चीजें तो आप जब आपके पास ईमेल आ रहा है तब भी पूछ सकते हो ना कि कहाँ पे चाहिए, कैसे चाहिए, कौन कौन सी जगह पे चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चन तो तब भी हैंडल कर सकते हो आप, ठीक है। ओके हाँ जी, तो बस इस तरह से करना है। ठीक है सर, फिर मैं एक बार ये चीजें इम्प्लीमेंट करवाता हूँ और देन फ्राइडे को मैम को भी मीटिंग में रख के ठीक है, आगे मुझे का जो बता भी है। दीजिएगा एक बार, आपके पास मेरा नंबर है ना? यस। एक बार मुझे हेलो हाय वहां पे भेज देते, क्या कह रहे हो सर? मेरे को वहां पे मैसेज कर देते ना। हाँ, मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे हाई लिख देता हूँ उस पर। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।